नमस्कार। ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 31 अगस्त 2025 की मुरली चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने हमें अपने दिल की गहराइयों से जोड़ने वाले, हमारे जीवन को संवारने वाले कुछ बहुत ही अनमोल रत्न दिए हैं। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बाबा आज बहुत प्यार से हमें अपनी गोद में बिठाकर कुछ खास इशारे दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। आज की मुरली का जो सार मर्म निकल कर आ रहा है वो है केवल सोचने वाले स्वरूप से आगे बढ़कर स्मृति स्वरूप बनना और अनुभवी मूर्त। हाँ, और अनुभवी मूर्त बनना। जैसे किसी चीज के बारे में मतलब सिर्फ जानना एक बात है और उसे जी लेना वो बिल्कुल अलग। जी, जमीन आसमान का अंतर, वैसा ही कुछ। हाँ, वैसा ही कुछ बाबा हमें समझा रहे हैं। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि कैसे उनकी पालना, उनकी पढ़ाई और उनकी श्रीमत ये हमारे भाग्य की वो लकीरें हैं जो सदा चमकनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। आज बाबा विशेष रूप से हम सभी बच्चों के मस्तक पर, हमारे भाग्य के सितारे में वो चमकती हुई 3 मुख्य रेखाओं को देख रहे हैं। अच्छा, 3 रेखाएं। जी हाँ। पहली सबसे अनमोल रेखा वो है परमात्मा पालना की रेखा। परमात्मा पालना। दूसरी है श्रेष्ठ शिक्षक द्वारा जो हमें श्रेष्ठ शिक्षा मिल रही है, उसकी रेखा। और तीसरी है सद्गुरु द्वारा प्राप्त हो रही श्रेष्ठ मत यानी श्रीमत की रेखा। बाबा इन तीनों रेखाओं को हमारे भाग्य का कह सकते हैं आधार बताते हैं। 3 रेखाएं, वाह! परमात्मा पालना, श्रेष्ठ शिक्षा और सद्गुरु की श्रीमत, ये तीनों ही अपने आप में कितनी बड़ी प्राप्तियां हैं। हाँ, बिल्कुल। और बाबा इनमें भी जो सबसे श्रेष्ठ रेखा है ना, उस पर हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। अच्छा, कौन सी? वो है परमात्मा प्यार की पालना। परमात्मा प्यार की पालना। जरा सोचिए, जैसे बाप स्वयं ऊंचे ते ऊंचा है, वैसे ही उनकी पालना भी कितनी ऊंचे ते ऊंची होगी। हाँ, बाबा कहते हैं ये वो दिव्य अलौकिक पालना है जो हमें सारे कल्प में, मतलब पूरे 5000 साल के चक्र में केवल इसी छोटे से संगम युग पर ही प्राप्त होती है। सिर्फ अभी ये परमात्मा के सीधे स्नेह और संरक्षण का अनुभव है जो बाबा कहते हैं कोटों में कोई आत्मा को ही नसीब होता है। सच में। और हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जो इस पालना का अनुभव कर रही हैं। ये सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि महसूस करना है कि हम कितने पद्म भाग्यवान हैं। सचमुच ये एहसास ही रोंगटे खड़े कर देता है कि स्वयं परमात्मा हमें पाल रहे हैं। लेकिन बाबा फिर एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाते हैं। जी। उन्होंने देखा कि कभी-कभी भाग्य का ये चमकता हुआ सितारा या ये भाग्य की रेखाएं कुछ ढीली या कहें डल क्यों हो जाती हैं, चमक कम क्यों हो जाती है। इसका कारण क्या बताया बाबा ने? बाबा ने इसका देखिए बहुत गहरा और स्पष्ट कारण बताया है। हम स्मृति स्वरूप नहीं बने हैं, या कह सकते हैं कि उस स्मृति स्वरूप स्थिति में टिकते कम हैं। हाँ, हम सोचते तो बहुत हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ। ज्ञान के पॉइंट्स वो मन में चलते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं हम सोचता स्वरूप तो बनते हैं पर स्मृति स्वरूप कम बनते हैं। अच्छा। सोचने और स्वरूप बनने में अंतर है। अच्छा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर बताया आपने, सोचता स्वरूप और स्मृति स्वरूप। इसको थोड़ा और खोलें। स्मृति स्वरूप होने का मतलब क्या है और ये सोचने से मतलब कैसे अलग है? देखिए, स्मृति स्वरूप का अर्थ है जिस बात की हमें स्मृति दिलाई गई है, चाहे वो आत्मिक स्थिति हो, गुण हो, ज्ञान हो या परमात्मा प्यार हो, उसका स्वरूप बन जाना। हाँ, यानी वो हमारी होनी बन जाए, सिर्फ सोचना रहे। उदाहरण के लिए जैसे सोचना कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये एक बात है, और सचमुच उस शांति की स्थिति में टिक जाना, शांति को महसूस करना और उस शांति के वाइब्रेशंस फैलाना, ये स्मृति स्वरूप बनना है। समझ गया। बाबा का एक बहुत शक्तिशाली महावाक्य है, स्मृति ही समर्थी दिलाती है। स्मृति ही समर्थी दिलाती है, इसका मतलब जब हम उस आत्मिक स्मृति में टिकते हैं तभी हमें शक्ति मिलती है। बिल्कुल, जब हम स्मृति स्वरूप होते हैं यानी उस आत्मिक चेतना में बाबा की याद में स्थित होते हैं, तो जो कमजोरी लाने वाले संकल्प हैं, व्यर्थ संकल्प, साधारण संकल्प, वो स्वतः ही अपने आप ही समाप्त होने लगते हैं। अच्छा, अपने आप। हाँ। हमें अलग से मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ती उन्हें हटाने की। हम अंदर से शक्तिशाली, समर्थ महसूस करते हैं।
बाबा हमें ये भी याद दिलाते हैं कि हमारा जो अनादि स्वरूप है परमधाम में, हाँ, और जो आदि स्वरूप है सतयुग में, वो दोनों ही स्मृति सो समर्थ स्वरूप हैं। सोचने वाले नहीं। अच्छा, वहाँ आत्मा अपनी ओरिजिनल स्थिति में स्थित है। तो ये स्मृति स्वरूप बनना ही हमारी सच्ची स्वाभाविक स्थिति में लौटना है। इसीलिए बाबा कहते हैं अनुभव करना सिर्फ समझने या सोचने से बहुत ऊंचा है। हाँ, ये बात दिल को छू रही है। सिर्फ जानकारी या सोचना वो काफी नहीं है। उस ज्ञान को अपने जीवन का अनुभव बनाना, उसका स्वरूप बनना जरूरी है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए बाबा आज अनुभवी मूर्त बनने पर इतना जोर दे रहे हैं। जी। बाबा ने यह भी कहा कि अनुभवी मूर्त कभी माया से, मतलब नकारात्मक शक्तियों से धोखा नहीं खा सकता। ऐसा क्यों है? अनुभव में ऐसी क्या खास बात है? अनुभव की देखिए अपू एक अथॉरिटी होती है, एक अधिकार होता है जो ज्ञान के किसी भी और रूप से श्रेष्ठ है। अच्छा। जिसे किसी चीज का गहरा अनुभव हो जाता है ना, उसे फिर कोई डिगा नहीं सकता, कोई संशय में नहीं डाल सकता। सही बात है। अनुभवी मूर्त के अंदर सदा एक आंतरिक खुशी, एक उमंग, उत्साह वो बना रहता है। वो पुरुषार्थ में रुकता नहीं, थकता नहीं, बल्कि जैसे उड़ता रहता है, उड़ती कला में रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अनुभव हमें परमात्मा से मिली शक्तियों का सही समय पर सही तरीके से प्रयोग करना सिखाता है। शक्तियों का सही प्रयोग, इसको थोड़ा और स्पष्ट करेंगे। जैसे बाबा ने कोई उदाहरण दिया हो? हाँ, बाबा ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। मान लीजिए कोई परिस्थिति ऐसी आती है जहाँ हमें सहन शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन हम अनुभव की कमी के कारण, शायद आवेश में आकर या अज्ञानतावश वहां सामना करने की शक्ति इस्तेमाल कर बैठते हैं। अच्छा, गलत शक्ति। हाँ, नतीजा क्या होगा? बात और बिगड़ जाएगी। बिल्कुल। इसके विपरीत अनुभवी मूर्त आत्मा परिस्थिति को परख लेती है और जानती है कि इस समय शांति से सहन करना है या दृढ़ता से सामना करना है। अनुभव ही सच्ची परख शक्ति देता है और हमें निर्विघ्न बनाता है, समस्याओं से मुक्त करता है। और एक और बात जो बाबा ने कही, आजकल की दुनिया भी जैसे लेक्चर सुनने या बाहरी चीजें देखने से थक सी गई है। हाँ, जित तो है। लोग वास्तविक प्राप्ति चाहते हैं और वो अनुभव से ही मिलती है। सही। तो जब हम स्वयं अनुभवी बनेंगे, तभी हम दूसरों को भी उस दिव्यता का, उस शांति का, उस शक्ति का अनुभव करा सकेंगे। ये तो बिल्कुल व्यवहारिक बात है। जब तक हमने खुद स्वाद नहीं चखा, हम दूसरों को कैसे बता सकते हैं कि वो कितना मीठा है? बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि हमें ज्ञान की हर पॉइंट का, बाबा से मिली हर शक्ति का, हर गुण का, हर संबंध का अनुभवी मूर्त बनना है। जी। बाबा ने अनुभवी मूर्त की कुछ निशानियां भी बताई, कुछ लक्षण जिनसे पता चले कि हाँ, ये बनावटीपन नहीं है, बल्कि इस आत्मा की नेचुरल नेचर बन गई है। वो क्या निशानियां हैं? जी, बाबा ने बहुत सुंदर और सहज निशानियां बताई हैं जिन्हें हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चेक करना है। अच्छा। पहली निशानी है स्थिति में सदा निमित्त भाव। निमित्त भाव यानी मैं कुछ कर रहा हूँ, ये कर्तापन का भाव नहीं, बल्कि बाबा कर रहे हैं, मैं केवल निमित्त मात्र हूँ, एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, ये भाव अंदर टिका रहे। दूसरी, वृत्ति में सदा शुभ भाव, आत्मिक भाव और निस्वार्थ भाव। शुभ भाव, आत्मिक भाव, निस्वार्थ भाव। हाँ, किसी भी आत्मा के प्रति चाहे वो कैसा भी व्यवहार करे, हमारे मन में उसके लिए कल्याण की भावना हो, आत्मिक दृष्टि हो और कोई स्वार्थ या अपेक्षा ना हो। अच्छा। तीसरी, वायुमंडल बनाते समय या किसी के भी संबंध संपर्क में आते समय सदा निर्माण भाव। निर्माण भाव मतलब? यानी निरअहंकारी अवस्था, जरा भी देह अभिमान नहीं, बहुत मिठास और नम्रता। जी। और चौथी, वाणी में सदा निर्मल वाणी, ऐसी वाणी जो पवित्र हो, जिसमें स्नेह हो, सत्यता हो, लेकिन किसी को चुभने वाली न हो। निर्मल वाणी। बाबा कहते हैं ये चारों विशेषताएं, निमित्त भाव, शुभ भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी, ये कभी कभी के प्रैक्टिस नहीं
बल्कि हमारी सहज नेचुरल नेचर बन जाए। नेचुरल नेचर। हाँ, जैसे सांस लेना नेचुरल है, वैसे ही ये गुण हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाए। नेचुरल नेचर, सहज स्वभाव, ये लक्ष्य तो बहुत ऊंचा और सुंदर है। जी। लेकिन यहीं पर एक व्यावहारिक कठिनाई आती है जिसका जिक्र बाबा ने भी किया। कई बार बच्चे कहते हैं या हम खुद भी महसूस करते हैं कि हम चाहते नहीं हैं, लेकिन पुरानी नेचर या पुराने स्वभाव के वश कोई संकल्प, बोल या कर्म ऐसा हो जाता है जो ठीक नहीं है। हाँ, ये होता है। हम जानते हैं कि ये गलत है, बदलना भी चाहते हैं, पर पूरी तरह बदल नहीं पाते। बाबा कहते हैं इसका कारण है परिवर्तन करने की शक्ति कम है। जी। यहाँ बाबा का क्या गहरा इशारा है। ये शक्ति कम क्यों होती है और इसे बढ़ाया कैसे जाए? बाबा का इशारा यहाँ बहुत स्पष्ट और शक्तिशाली है। वो हमें जैसे जगा रहे हैं कि अब साधारण पुरुषार्थ का धीरे धीरे चलने का समय नहीं है। अच्छा। परिवर्तन की गति अब तीव्र चाहिए, बहुत तेज। तीव्र गति। हाँ, बाबा सेकंड का उदाहरण देते हैं। जैसे हम किसी बात के लिए हाँ या ना सोचने में सेकंड लगाते हैं, या जैसे लाइट का स्विच ऑन करने में सेकंड लगता है, वैसे ही जैसे ही बुद्धि में ये स्पष्ट हो कि ये संकल्प, ये बोल, ये कर्म या ये आदत ठीक नहीं है, उसे उसी सेकंड में बिंदी लगानी है, यानी समाप्त करना है। उसी सेकंड। और जो सही है, जो श्रीमत है, उसे तुरंत प्रैक्टिकल में लाना है। इसमें देरी नहीं करनी। सेकंड में परिवर्तन। ये सुनने में तो क्रांतिकारी लगता है, लेकिन क्या ये सचमुच संभव है, खासकर जब संस्कार बहुत पुराने और गहरे हों? बाबा कहते हैं कि ये संभव है और यही इस समय की मांग है। अच्छा। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि हम नॉलेजफुल तो बन गए हैं, ज्ञान बहुत सुन लिया, समझ लिया, बुद्धि में धारण भी कर लिया। हाँ। हम शायद दूसरों को समझाने में, भाषण पढ़ने में भी बहुत अच्छे हो गए हैं कि परिवर्तन करो, क्रोध छोड़ो, मोह त्यागो आदि। लेकिन अब सिर्फ नॉलेजफुल नहीं, पावरफुल बनना है। पावरफुल। हाँ, यानी उस नॉलेज को शक्ति के रूप में इस्तेमाल करना है, और वो भी सेकंड की गति से। बाबा जैसे कह रहे हैं कि अब ये सोचने का, ये कहने का समय गया कि हाँ कर रहे हैं, कोशिश जारी है, धीरे धीरे हो जाएंगे, अगले जन्म में कर लेंगे। नहीं, बाबा पूछ रहे हैं अभी इसी समय 1 सेकंड में परिवर्तन हो सकता है या मुश्किल है? वाह। बाबा का इशारा है कि ये बिल्कुल संभव है अगर हम स्मृति स्वरूप बने। अच्छा, स्मृति स्वरूप। हाँ, क्योंकि हमने पहले सुना स्मृति ही समर्थी दिलाती है। हाँ। जिस क्षण हम अपनी आत्मिक स्मृति में टिकते हैं, उसी क्षण हमें परमात्मा से परिवर्तन की शक्ति मिलती है। ये अभ्यास से संभव है। तो ये तीव्र गति का पुरुषार्थ, ये सेकंड में परिवर्तन की शक्ति हमें कहाँ लेकर जाएगी? बाबा हमारे लिए लक्ष्य क्या निर्धारित कर रहे हैं? सिर्फ पास होना या कुछ और? बाबा का लक्ष्य हमारे लिए बहुत ऊंचा है। वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे सिर्फ पास हो जाएं, जैसे तैसे करके। अच्छा। बाबा हमें पास विद ऑनर बनने का लक्ष्य दे रहे हैं। पास विद ऑनर। हाँ, सोचिए हम किसके स्टूडेंट हैं? स्वयं परमात्मा के। हम कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं? राजयोग की, राजा बनाने वाली पढ़ाई। तो हमारा रिजल्ट भी तो फर्स्ट क्लास ऑनर्स वाला होना चाहिए ना? बिल्कुल। बाबा हमें विश्व का मालिक बना रहे, तो हमारी स्थिति, हमारा पुरुषार्थ भी वैसा रॉयल होना चाहिए। पास विद ऑनर, ये लक्ष्य ही अपने आप में कितना उमंग, उत्साह दिलाने वाला है ना? इसके लिए बाबा ने क्या विशेष अभ्यास बताया है? ये तीव्र गति कैसे सधेगी? इसके लिए मुख्य अभ्यास है सेकंड में परिवर्तन का। बहुत काल का अभ्यास। जी। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन निरंतर अटेंशन और अभ्यास से ये सहज हो जाएगा। अभ्यास इतना पक्का हो कि जैसे ही कोई व्यर्थ संकल्प मन में उठे, चाहे वो किसी के प्रति नेगेटिव हो या अपनी किसी कमजोरी का हो या दुनिया की बातों का हो, तुरंत ब्रेक लगे। तुरंत। जैसे ही कोई व्यर्थ बोल मुंह से निकलने लगे, जैसे किसी की ग्लानि या कोई फालतू बात, जबान रुक जाए। जैसे ही कोई व्यर्थ कर्म होने लगे, हाथ या कर्मेंद्रियां रुक जाएं, रोक देना है। हाँ, जैसे ही समय व्यर्थ जाने लगे, चाहे मोबाइल में, चाहे फालतू बातों में, तुरंत अलर्ट हो जाए।
संबंध संपर्क में आते हुए अगर कोई पुरानी व्यर्थ रीति रिवाज सामने आए, तुरंत किनारा कर ले। बाबा कहते हैं, सोचा और किया। सोचा और किया। व्यर्थ को सोचा और खत्म किया, समर्थ को सोचा और प्रैक्टिकल में लाया। इसमें तीव्र गति चाहिए। और इस तीव्र स्व परिवर्तन का परिणाम क्या होगा? सिर्फ हमारी अपनी स्थिति सुधरेगी या इसका कुछ और भी प्रभाव पड़ेगा? इसका देखिए बहुत गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ेगा। बाबा कहते हैं, जब हम ब्राह्मण आत्माएं जो विश्व परिवर्तन के निमित्त हैं, तीव्र गति से अपने अंदर के व्यर्थ की समाप्ति करेंगे, अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करेंगे, तो हमें 2 अनमोल खजाने तीव्र गति से जमा होने लगेंगे। 2 खजाने कौन से? पहला, अनेकानेक आत्माओं की दुआएं। दुआएं? हाँ, जब आत्माएं हमसे सुख, शांति, शक्ति का अनुभव करेंगी तो उनके दिल से दुआएं निकलेंगी। दुआएं, बिल्कुल। और दूसरा, हमारे अपने पुण्य का खाता। पुण्य का खाता। हर शुभ संकल्प, हर शुभ कर्म, हर सेवा हमारे पुण्य के खाते को बढ़ाएगी। बाबा कहते हैं कि वह बच्चों के यही 3 खाते मुख्य रूप से चेक करते हैं। बाबा 3 खाते चेक करते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कौन से 3 खाते हैं वे? जी, बाबा ने स्पष्ट बताया, वो 3 खाते चेक करते हैं। पहला, पुरुषार्थ के गति का खाता, यानी हमारे परिवर्तन की स्पीड कितनी है, तीव्र है या साधारण। अच्छा, स्पीड। दूसरा, हमें अन्य आत्माओं से कितनी दुआएं मिल रही हैं, दुआओं का खाता। और तीसरा, हमने कितना पुण्य जमा किया है, उसका खाता। पुण्य का खाता। बाबा देखते हैं कि मेजॉरिटी बच्चों के यह खाते अभी उतने भरपूर नहीं हैं जितनी तीव्र गति से जमा होने चाहिए। इसीलिए आज बाबा विशेष रूप से हम सबको तीव्र बनने का, अपने इन खातों को तेजी से भरने का आह्वान कर रहे हैं। समझ गया। तो तीव्र पुरुषार्थ से न केवल हम पास विद ऑनर होंगे, बल्कि हमारे दुआओं और पुण्य के खाते भी भरपूर होंगे, जिससे हम स्वयं भी भरपूर रहेंगे और दूसरों को भी भरपूर कर सकेंगे। बिल्कुल। बाबा बच्चों के प्यार से तो हमेशा ही बहुत खुश रहते हैं, लेकिन आज प्यार के साथ साथ एक विशेष आह्वान भी कर रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। बाबा कहते हैं कि बच्चों का बाप से प्यार बहुत जिगरी है, दिल का है, इसमें कोई शक नहीं। बाबा इस स्नेह के लिए मुबारक भी देते हैं और बच्चों का प्यार देखकर बहुत खुश होते हैं जी। लेकिन साथ ही बहुत प्यार से एक जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हुए कह रहे हैं कि अब समय समीप आ रहा है। इस सीजन की समाप्ति तक तीव्र गति का कुछ न कुछ जलवा दिखाओ। हाँ, कुछ कमाल करके दिखाओ। सोचा और किया, इस स्थिति को प्रैक्टिकल में लाओ। सिर्फ सोचता स्वरूप नहीं, बल्कि स्मृति सो समर्थ स्वरूप बनकर दिखाओ। है, लेकिन अब प्यार को शक्ति के रूप में, परिवर्तन के रूप में प्रकट करने का समय है। और इस तीव्र गति और एकाग्रता को साधने के लिए बाबा ने एक बहुत सुंदर अभ्यास भी बताया है, जिसे हम कहीं भी कर सकते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं अभी अभी अभ्यास करो, चलते फिरते, काम करते हुए 1 सेकंड में निर्विकल्प स्थिति, यानी कोई संकल्प नहीं। निर्विकल्प या निर्व्यर्थ संकल्प स्थिति, यानी कोई व्यर्थ संकल्प नहीं। ऐसी स्थिति बनाकर एकाग्र हो जाओ। एकाग्र किसमें? किस एक संकल्प में। एक बाप दूसरा न कोई। एक बाप दूसरा न कोई। बस जैसे सारी दुनिया, सारे संकल्प भूलकर सिर्फ इस एक स्मृति में टिक जाओ कि मेरा तो बस एक शिव बाबा है और कोई नहीं, कोई और संकल्प बीच में ना आए। बाबा कहते हैं इस एक संकल्प की एकाग्रता की शक्ति का अनुभव करो। इसमें टाइम नहीं लगाना है, अभ्यास करना है। 1 सेकंड में स्विच ओवर। वाह, ये अभ्यास तो सचमुच बहुत शक्तिशाली है। 1 सेकंड में सारे भटकाव से परे सिर्फ एक बाप की याद में एकाग्र। जी, ये तो दिन में कई बार किया जा सकता है। बिल्कुल। चलिए अब आज के वरदान और स्लोगन की ओर बढ़ते हैं, जो आज की मुरली के सार को और पुष्ट करते हैं। जी, आज का वरदान भी इसी स्मृति की शक्ति से जुड़ा हुआ है। स्मृति के स्विच द्वारा स्व कल्याण और सर्व का कल्याण करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कितना सुंदर वरदान है। बहुत सुंदर। बाबा कहते हैं जैसे स्विच ऑन करने से रोशनी फैल जाती है, वैसे ही मैं बाप का और बाप मेरा, ये स्मृति एक शक्तिशाली स्विच है। हाँ। इस स्विच को सदा ऑन रखने का अटेंशन हो, यानी ये याद निरंतर बनी रहे, तो स्वयं का कल्याण भी होता रहेगा
और हमारे द्वारा सर्व का कल्याण भी स्वतः होता रहेगा। इसी स्मृति से, इसी याद से हम सिद्धि स्वरूप यानी सफलता मूर्त बन जाएंगे। बहुत बहुत गहरा और प्रेरणादायक वरदान है। और आज का स्लोगन है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने के लिए अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। अतीन्द्रिय सुख, हाँ, यानी अगर हम उस अलौकिक सुख का, जो इन स्थूल इंद्रियों से परे है, परमात्म सुख का अनुभव करना चाहते हैं, तो उसका आधार है अपनी मूल शांत स्वरूप स्थिति में टिकना। शांति में टिकना। जी, शांति में स्थित होकर ही उस दिव्य अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। शांति ही सुख की जननी है। तो आज की इस गहन चर्चा से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि प्यारे शिव बाबा हमें अब सोचने के स्तर से बहुत ऊपर उठाकर स्मृति स्वरूप और अनुभवी मूर्त बनने की गहरी प्रेरणा दे रहे हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ एक बौद्धिक समझ नहीं है, बल्कि एक जीवन जीने की कला है। जी, जीने की कला। और इसमें महारत हासिल करने के लिए बाबा हमें परिवर्तन की शक्ति को सेकंड की तीव्र गति से इस्तेमाल करने का आह्वान कर रहे हैं, ताकि हम सब पास विद ऑनर का अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर सकें। बिल्कुल। बाबा का प्यार, उनकी पालना, उनकी पढ़ाई, उनकी श्रीमत, ये सब हमारे भाग्य की अमूल्य रेखाएं हैं। हाँ। इन्हें सदा चमकता हुआ रखने की जिम्मेदारी हमारी है। और इसका साधन है स्मृति स्वरूप बनना, अनुभवी मूर्त बनना और तीव्र पुरुषार्थी बनना। आज की मुरली सुनने के बाद शायद हम सब एक पल रुककर स्वयं से पूछ सकते हैं कि वो कौन सा एक पुराना संस्कार या स्वभाव या आदत है जो मेरे पुरुषार्थ की गति को धीमा कर रहा है या मेरे दुआओं और पुण्य के खाते को कम कर रहा है। अच्छा सवाल है। क्या मैं आज अभी बाबा के प्यार और उनकी दी हुई शक्तियों के आधार पर उसे 1 सेकंड में परिवर्तन करने का दृढ़ संकल्प ले सकता हूँ? सोचा और किया। क्या बात है। सोचा और किया। इसी गहरे चिंतन और तीव्र परिवर्तन के शक्तिशाली संकल्प के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति। ओम शांति।